पाकिस्तान के एक साबिक मेजर जनरल सैयद जफर मेहदी अस्करी के बेटे हसन अस्करी को चंद माह कबल पाकिस्तानी फौज ने अपनी तहवील में लिया था। इन पर इल्जाम आया था कि सितंबर 2020 में इन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और दीगर फौजी अफसरान को खतूत लिखे जिनमें यह इस्तदलाल किया गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। फौज का मौकफ है कि हसन अस्करी, जो कि पेशे के एतबार से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ने इन खतूत के जरिए फौज के अफसरान को बगावत पर उकसाया। जफर मेहदी ने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया तो फौज ने अदालत में जमा करवाए गए बयान में कहा कि हसन अस्करी को तहवील में लेने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इन पर पाकिस्तानी फौज में बगावत और फौजी अफसरान को अपनी कमांड के खिलाफ उकसाने जैसे संगीन इल्जामात हैं जिनकी तहकीकात की जा रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी के तवस्सुत से एडजुटेंट जनरल का जवाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया है कि चूंकि इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत तहकीकात की जा रही हैं, इसलिए दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दावत पर उकसाना था। इस जवाब में कहा गया है कि इस हवाले से मुल्जिम हसन अस्करी को बारहा मुतनब्बे किया गया कि वो ऐसी सरगर्मियों से बाज रहे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने फौजी अफसरान को खतूत लिखने का सिलसिला जारी रखा। जवाब में कहा गया है कि फौजी अफसरान को बगावत पर उकसाने जैसे खतूत लिखना इजहार राय की आज़ादी के जुमरे में नहीं आता। ऐसे खतूत लिखने का मकसद फौज के बुनियादी ढांचे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। इस जवाब में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मुल्जिम की तरफ से ये इकदामात इस बात की निशानदही करते हैं कि मुल्जिम के मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ रवाबित हैं। फौज के इस बयान में इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट की तरफ से मुल्जिम हसन अस्करी को तहवील में लेने के इकदाम को जायज करार देने का हवाला भी दिया गया, जिसमें कहा गया था कि मुल्जिम के खिलाफ जिस किस्म के संगीन इल्जामात हैं, इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही बनती है। इस जवाब में अदालत के दायरे समाअत के इख्तियार पर भी बात करते हुए आला अदालतों के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि जिन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत हो रही हो तो अदालतें इनके खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत नहीं कर सकती, इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को भी नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद जफर मेहदी की तरफ से इनके बेटे हसन अस्करी को फौजी हुकाम के हवाले करने और इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की मुमकिना कार्रवाई को रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सरबोमोहर लिफाफा अदालत में पेश किया, जिस पर बेंच ने इस्तफसार किया कि इस बंद लिफाफे में क्या है। इस पर अदालत को बताया गया कि इसमें वो खतूत हैं जो मुल्जिम हसन अस्करी ने फौजी अफसरान को लिखे थे, जिसका मकसद फौजी अफसरान को अपनी कमांड के खिलाफ उकसाना था। दरख्वास्त गुजार की वकील जैनब जंजुआ ने कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है कि अगर कोई हसास दस्तावेजात हैं तो इनको सरबोमोहर हिदायत करते हुए इस दरख्वास्त की समाअत को 4 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल जफर मेहदी अस्करी की तरफ से अपने बेटे की बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इनके बेटे को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसियों को एक खत के जरिए तनकीद का निशाना बनाने पर हिरासत में लिया गया है। जफर मेहदी 1953 से लेकर 1993 तक फौज के आर्टिलरी और हवाबाजी के शोबों में अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त के जरिए आगाह किया है कि कुछ अरसा कबल इस्लामाबाद पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस चंद सिक्योरिटी एहलकार, जिनके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, उनके घर पर आए और इनके बेटे को गिरफ्तार करके ले गए। इसके बाद हसन अस्करी के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज किया गया और बाद अज़ा मकामी मजिस्ट्रेट ने इस मामले की छानबीन और मुमकिना तौर पर इसका कोर्ट मार्शल करने के हवाले से मुल्जिम हसन अस्करी को फौज के एक कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया। इनके मुताबिक हसन अस्करी के खिलाफ थाना शालीमार में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें सिर्फ इस खत का ही जिक्र किया गया है, जबकि इस खत में ऐसा कोई सबूत शामिल नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि मुल्जिम ने किसी फौजी या फौजी अफसर से मुलाकात करके उन्हें फौज की मौजूदा क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाया हो। इस दरख्वास्त में एडजुटेंट जनरल को हसन अस्करी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की गई है।